पार्टी है, ये पार्टी को सिवाय लड़ाई झगड़े और हंगामे का कुछ आता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की और शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी की ना तो फोटो को हटा सकता है, ना किसी ने हटाई है, लेकिन उनको अपनी कैग रिपोर्ट से डर लग रहा है। उस कैग रिपोर्ट को दबाने के लिए, उसकी खबर को हटाने के लिए ऐसी नौकरी कर रहे हैं दिल्ली के लोग। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल को जो काम कॉन्स्टिट्यूशनल काम करा उसको इरप्शन है, ये बहुत बड़ी बात है। सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा है और ये हमने चुनाव में दिल्ली की जनता से वादा किया था कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि माननीय उपराज्यपाल जी के भाषण के बाद सीएजी की रिपोर्ट पटल पर आएगी तो जितने भी इनके काले कारनामे हैं वो दिल्ली की जनता के सामने आएंगे। सर, आतिशी ने आरोप लगाया है कि सीएम हाउस से बाबा साहेब अम्बेडकर की और अपने पापों को छुपाने के लिए आतिशी मार लेना बाबा साहब का और भगत सिंह जी का नाम ले रही हैं। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, संविधान के निर्माता कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर। और एक बार संविधान को ज़रा पढ़ लें, आतिशी मार लेना। खुद बाबा साहब ने उसमें लिखा है कि सरकार के जो हेड होते हैं वो माननीय राष्ट्रपति होते हैं और एग्जीक्यूटिव हेड माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। उनका तो अपमान किया इन्होंने बाबा साहब का। आज तक अपने 11 सालों में ना प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगाई ना राष्ट्रपति की फ़ोटो लगाई। अब हमें सीख देने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब जानते हैं कि बाबा साहब की फ़ोटो वहाँ लगी हुई है, भगत सिंह जी की फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन झूठ बोलना, ओछी राजनीति करना ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। जिस कैग रिपोर्ट से पहले ही हंगामा हुआ, 15 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया अपोजिशन के। देखिए, इनका डर सामने आ रहा है और बाबा जी की फोटो के पीछे उस डर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जितना मर्जी छुप लें, ये कानून बाबा अम्बेडकर जी का ही बनाया हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट आएगी, उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा और निश्चित रूप से जो है पाई का हिसाब इनको देना। सुनीता केजरीवाल ने जब ऑफिस अज्यूम किया था तो पीछे केजरीवाल की पिक्चर थी बाबा साहिब के साथ में, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि ये कह रहे हैं कि मोदी की पिक्चर आपके साथ इनकी सबकी फोटो लगेगी वांटेड के रूप में। देखिए, कुछ लोगों को संविधान तोड़ने में बहुत आनंद आता है। पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से संविधान को तार तार करके सदन चले अमर्यादित तरीके से चलाया गया, शोरगुल से चलाया गया, लोगों को ऐसा लगता है कि इसी प्रकार चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी संसद की सीढ़ी पर शीश नवाकर डेमोक्रेसी को प्रणाम करते हैं, संविधान की पुस्तक पर शीश नवाकर प्रणाम करते हैं। हम ये मानते हैं डेमोक्रेसी में डाइसेंट की जगह होनी चाहिए, मगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को संविधान को तार तार करने का अधिकार नहीं मिल सकता। राष्ट्रपति एलजी के अभिभाषण पर इस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार गलत है, कानून सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। एलजी ने जो स्पीच में तमाम चीजें कही अपनी सरकार को लेकर, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे यमुना की सफाई को लेकर हो, क्या देखिए, वो सब विषय विकसित दिल्ली जो हमारा संकल्प पत्र था वो अब सरकार का नीतिगत डॉक्यूमेंट है, ऐसा अभी अभिभाषण में कहा गया। इस नीतिगत डॉक्यूमेंट को दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया है और अब वो सरकार की नीति बनकर धरातल पे उतरेगा। हम भरसक प्रयास करेंगे। सीएजी की रिपोर्ट भी है सर, 12 बजे टेबल होनी है, उससे पहले इस तरीके का हंगामा क्या लगता है आपको? देखिए, उस सीएजी की रिपोर्ट से डरकर ही ये हंगामा किया जा रहा है। ये हंगामा इसलिए किया जा रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट में उनके भ्रष्टाचार का उजागर न हो, इसीलिए यह हंगामा किया जा रहा है।